जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। और संगत जी, ये संतोष रूपी परम सुख हमें गुरुजी ने सत्संग के रूप में प्रदान किए हुए हैं। जब से गुरुजी ने सत्संग से जोड़ा है, मन से और जीवन से नेगेटिविटी दूर हो गई है। एक कॉन्फिडेंस आ गया है, विश्वास आ गया है कि जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा और गुरुजी महाराज जो कुछ भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी के ब्लेस सत्संग है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े। सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स होती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहर से ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में गुरुजी ने हमारा हिमाचल में घूमने का प्लान बनवाया। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं बन सकता था क्योंकि हम जनवरी में ही घूम कर आए थे। सब कुछ गुरुजी ने अरेंज करवाया। पहले हमारी बुकिंग्स वेटिंग में आ रही थी और हमें कोई उम्मीद नहीं थी। फिर अचानक से अप्रूवल मिल गया, वो भी उस दिन जिस दिन मेरे पापा का बर्थडे होता है। संगत जी, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, बट गुरुजी ने उनके बर्थडे वाले दिन ही हमें एक ट्रिप गिफ्ट किया। मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी बिटिया, हम 4 लोग ट्रिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ निकले। पूरे रास्ते गुरुजी ने हमें कभी 7 नंबर से तो कभी भोलेनाथ के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाई। संगत जी, यहाँ तक कि जो हमारा रूम था उसके सामने की बिल्डिंग में भी बड़ा सा ओम बना हुआ था। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे बहुत स्नोफॉल हो रही थी। गुरुजी ने हमें लाइव स्नोफॉल भी करवाई। संगत जी, उस दिन मेरी छोटी बेटी रूम में चलते चलते गिर गई और उसका मुंह फ्लोर पे टकराने से पूरा ब्लड से भर गया और मैंने नोटिस किया कि इसके आगे के दांत टूट गए हैं, सिर्फ एक ही बचा है और मुझे लगा कि बाकी दांत के टुकड़े जमीन पर गिरे हुए हैं। संगत जी, मेरी बच्ची अभी 1.25 साल की ही है, उसे कुछ ही दांत अभी मुंह में हैं और ऐसे ब्लड से भरा मुंह और टूटे हुए दांत देखकर मैं एकदम घबरा गई क्योंकि उस टाइम रूम में मैं और मेरी दोनों बेटियां ही थी। मेरे अंकल कहीं बाहर फ्रेंड्स के साथ मार्केट देखने काफी दूर निकले हुए थे और मैंने घबरा के उन्हें फोन किया कि जल्दी आओ, हमारी बच्ची गिर गई है, उसके दांत टूट गए हैं। और उसके बाद मैंने होटल से फर्स्ट एड किट भी मंगवाई, बच्ची को शक्कर खिलाई जिससे उसकी ब्लीडिंग तो बंद हो गई, लेकिन जो दांत टूट चुके थे हमने उसकी पिक भी ली थी ताकि हम डॉक्टर को दिखा सकें। उस पिक में सिर्फ एक ही दांत बचा है, बाकी के आगे की तीनों दांत टूट चुके हैं। वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं था आसपास। हमने अपने अपने फैमिली डॉक्टर और डेंटिस्ट को भी कॉल किया। सबने बोला कि अगर दांत के टुकड़े मिल जाते हैं तो इम्प्लांट हो जाएगा, वरना 3-4 साल ऐसे ही रहेंगे जब तक कि दांत पूरे टूटकर नए नहीं आ जाते। बस किसी तरह बच्ची को पेन की मेडिसिन दे के सुला दिया। हमारा सारा मूड ऑफ हो गया था संगत जी, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई और मैंने मन में यही सोचा कि हो सकता है कि ज्यादा लगनी हो, कम में ही गुरुजी ने कष्ट काट दिया और मैंने मन में गुरुजी का शुक्राना किया। बुरा तो बहुत लग रहा था और मेरे अंकल भी टेंशन से बस यही सोच रहे थे कि अब कैसे करेंगे, घर जाकर सबको क्या जवाब देंगे। मेरे मन में एक बस यही ख्याल आया कि काश इसके दांत दोबारा आ जाए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बट टाइम तो वापस नहीं आता। शाम को उसके दादू की वीडियो कॉल आई क्योंकि सुबह से ही उन्होंने बच्चों से बात नहीं की थी। उनको भी कुछ इंट्यूशन हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब मेरी बेटी जाग गई थी, उसने दादू से बात की और बात करते करते वो हंसने लगी और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया कि इसके थोड़े थोड़े दांत नजर आ रहे हैं और अब वो पेन भी फील नहीं कर रही है। हमें बहुत रिलीफ मिला और अगली सुबह वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और हमने देखा उसके दांत नॉर्मल हो गए, पहले की तरह जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरुजी की इतनी मेहर हुई है हम पर, हम अपना ट्रिप फिर से कंटिन्यू कर सके जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू शुक्राना किता सी ना, तू हुन सब मंगल होएगा। एक दिन बाद गुरुजी का मैसेज आया कि आंटी तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इतनी मेहर करने का, इतनी कृपा बरसाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम तो बहुत ही मामूली से इंसान हैं,
फिर भी गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हमें। बस गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए और इसे डगमगाने मत दीजिए। गुरुजी, आपने जो भी दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, बस गुरुजी को दिल से याद करती हूँ और गुरुजी कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देते हैं। संगत जी, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। अब तो ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड है ही नहीं, सब जरूरत के लिए है बस। कई बार तो भीड़ में भी अकेला फील होता है कि इतने सारे लोगों में अपना दोस्त कहने के लिए कोई नहीं है। एक बार तो मैं बहुत सैड हो गई थी कि सच में एक भी फ्रेंड नहीं है, और तभी मैंने अपना फोन ओपन किया और मेरे सामने गुरुजी का मैसेज कि जद सरते हाथ गुरुदा होवे तो और किसी तो की लेना। और ये पढ़ते ही जैसे सारी उदासी खुश नसीबी में बदल गई। सच में मैंने कोई तो अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जो तू ना फड़दा मेरी बाँ असा रुल जाना सी, सानू किदे न मिलती था असा रुल जाना सी। संगत जी, गुरुजी हर पल हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप कुछ भी बात करना चाहते हो, बस गुरुजी के स्वरूप से करो। गुरुजी ही हमारे भाई बहन, माँ बाप, दोस्त सब कुछ हैं। बस गुरुजी ही हैं, उनके बिना कोई भी अपना नहीं है। बस गुरुजी के आगे कंप्लीट सरेंडर है। गुरुपा जो भी करेंगे अब सब अच्छा ही करेंगे, जिसमें हमारा ही भला छुपा होगा। हमें इतना ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती है गुरुपा, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, आप जानते ही हो। गुरुजी प्लीज मेरी गलतियों को माफ करना, मेरे सारे पाप माफ कर देना गुरुजी। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करिएगा। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मोहाली से मिसेस प्रिया लखनपाल का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैं मोहाली से हूँ। गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरे दुख चिंता दूर कर दी है। कठिनाइयाँ हैं लेकिन सहन करने की ताकत दी है। कोई भी मुश्किल हो गुरुजी अपने आप उससे निकाल देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। नेगेटिविटी का भी संकेत देते हैं और उसे भी हमसे दूर कर देते हैं। बाकी तो हमारे कर्म हैं, उनका कष्ट भी गुरुजी थोड़े में ही दुख देकर दूर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपने बच्चों के एग्जाम्स भी अच्छे करवाए हैं। अब आगे फाइनल एग्जाम्स हैं, वह भी गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बेटा अच्छी मेहनत करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने तितली के रूप में अभी अभी दर्शन दिए हैं। सत्संग लिखते समय गुरुजी ने लाइफ बहुत चेंज कर दी है। कलह कलेश कम कर दिए हैं। बहुत नेगेटिव ड्रीम्स, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी अपने आप संभाल लेते हैं। जय गुरुजी, मेरे गुरुजी ने आज फिर अपनी बेटी की लाज रख ली। शुक्राना मेरे मालिक, कृपा करो मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें अपने अपने हिसाब से गुरुजी ने हमें बदला है और हम गुरुजी के अनुसार ही चलेंगे। गुरुजी आप ही हाथ पकड़कर चला रहे हो और आगे ले जा रहे हो। जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अमर नाम का एक छोटा बच्चा है, आप ही का बच्चा है, उसे ठीक करो। उसके माता पिता को मैं नहीं जानती, लेकिन आपको सब पता है गुरुजी, उस पर कृपा करो गुरुजी। गुरुजी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, आप सब कुछ जानते हो। बहुत उलझने हो गई हैं, आप ठीक कर रहे हो। गुरुजी, एक झूठ बोलने के चक्कर में मैं फंसती चली गई घर बचाने के लिए। अब कभी भी किसी भी काम को करने के लिए कभी झूठ नहीं बोलूंगी। गुरुजी माफी दें। गुरुजी, आप ही सब कुछ ठीक कर रहे हो, हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखिए गुरुजी। सर्बत का भला करो मेरे प्यारे गुरुजी, मेहर करो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें एक मेल आया है प्रकाश चंदर अंकल का, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो अभी एसएससी की एग्जाम्स की तैयारी दे रहे हैं, और उनका प्रश्न है कि गुरुजी से अरदास कैसे करनी चाहिए। सिंपल सा हिसाब है प्रकाश अंकल, जिस प्रकार से माता पिता से कुछ मांगने के लिए कोई
तैयारी नहीं करनी पड़ती है। माता पिता से मांगने के लिए जिस प्रकार से हम दिल से अपनी बात उनके सामने बिल्कुल सहज तरीके से रख देते हैं, वैसे ही आपको गुरुजी के साथ भी अपनी हर बात सहजता से बोलनी है। आपको 1 to 1 कनेक्शन गुरुजी से बनाना है। किसी से कुछ मत बोलिए, कोई पंडितों के चक्कर में मत पड़िए। आप सीधे गुरुजी से अरदास कीजिए। जब टाइम मिलता है तब अरदास कीजिए। जब लगता है कि मैं आज गुरुजी से ये बात करूं, आप उस समय बात कीजिए। कोई समय की पाबंदी नहीं है। गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखिए और गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आपने अपनी शरण में लिया है, मुझ पर अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरी बाह पकड़ के मेरे जीवन में मुझे आगे तक लेके जाइए। आपकी बात निश्चित ही गुरुजी सुनेंगे। गुरुजी आपके हर सवालों के जवाब भी देंगे। आप रेगुलर सत्संग सुने और सत्संग के माध्यम से भी आपको कई सारे सवाल मिलेंगे। गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ज्यादा समय नहीं निकाल सकते हो, 5 मिनट ही अगर निकाल सकते हैं तो गुरुजी का ध्यान करें। 5 मिनट में आंखें बंद करें, उनसे बातें करें, ऐसे जैसे वो आपके सामने खड़े हैं। आपको अपने हर सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको अपनी जीवन की राह बिल्कुल आसान लगेगी। और मैं बिल्कुल अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज कि प्रकाश चंद्र अंकल का SSC एग्जाम में और जितनी भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें उनका सिलेक्शन हो जाए। जैसे आपने और भी बच्चों के भाग्य बनाए हैं, प्रकाश चंद्र अंकल का भी भाग्य उज्जवल बनाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया कि मैं शिव जी के साथ 2017-18 से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी के दर्शन मुझे सबसे पहले अक्टूबर-नवंबर 2022 में फेसबुक पे हुए और उनके साथ जुड़ाव अप्रैल 2023 से हुआ। मैं पिछले काफी सालों से USA में रहता हूँ। ये सारे सत्संग जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब सत्संग फरवरी 2024 के टाइम फ्रेम में हुए हैं। एक संडे को मैं गुरु जी को भोग के लिए कॉफी बना रहा था और कॉफी उबलकर बाहर आ गई। मुझे लगा आज गुरुजी को कॉफी पीने का मन नहीं है, लगता है उन्हें चाय चाहिए। फिर मैंने गुरुजी के भोग के लिए चाय बनाई और उन्हें भोग लगाया। फिर उस इंसिडेंट के कुछ 3-4 दिन बाद मैं फिर से कॉफी बना रहा था गुरुजी के भोग के लिए और कॉफी फिर से उबल के कप से बाहर आ गई। बट इस बार ज्यादा नहीं आई, लेकिन फिर भी उबल के बाहर आई। मैंने फिर कप साफ किया और सोचा कॉफी गुरुजी को भोग लगाता हूँ और उन्हीं से पूछ लेता हूँ कि आपको कॉफी पसंद नहीं है तो मैं चाय का ही सिर्फ भोग लगाया करूँगा। फिर मैंने गुरुजी को कॉफी का भोग लगाया और उनके स्वरूप से बातें करने लगा। उनके स्वरूप से बात करते हुए मैंने उनसे पूछा, गुरुजी ये कॉफी का भोग लगा रहा हूँ आपको, अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे माफ कर देना और मुझे कोई हिंट दे देना कि मैं क्या करूँ। फिर शाम को जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है, मुझे कॉफी का भोग लगाया कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बात सुनी और उसका जवाब दिया। मैं जितना शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी, आप तो अपने पुत्र की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं घर में अपने किचन में कुछ सामान चेक कर रहा था और वहाँ मुझे सफेद मटर दिखाई दिए। मेरे मन में आया कि इसकी सब्जी बनाए तो बहुत टाइम हो गया है और मुझे ये तो बहुत पसंद है, कभी गुरुजी की इच्छा हुई तो इसे बनाऊंगा। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं गुरुजी के मंदिर USA में हर थर्सडे जाता हूँ। थर्सडे का सत्संग खत्म होने के बाद मंदिर की सेवादार आंटी बता रही थी कि गुरुजी सबको अपने हिसाब से दर्शन देते हैं, मोर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, ओम के रूप में, कभी संगत के मन की आवाज या विशेष टेलीपैथिकली सुन के उनको पूरा करते हैं। फिर जब सत्संग खत्म होने के बाद जब मैं लंगर प्रसाद के लिए बैठा तो मैंने क्या देखा कि लंगर प्रसाद में सफेद मटर की सब्जी बनी है। संगत जी, आप सब भी गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम करो, उनके स्वरूप से बातें करो, उन्हें अपने मन की सारी बातें बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स सिर्फ उन्हें बताओ, वो सुनते हैं, जवाब देते हैं। इन सब से आपका कनेक्शन गुरुजी से और स्ट्रॉन्ग होगा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी के सत्संग डेली यूट्यूब पे सुनता हूँ और उनके स्वरूप से बातें भी करता हूँ। अभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। गुरुजी अपने आप सही मार्ग दिखाएंगे और हमारे साथ सब कुछ सही करेंगे, क्योंकि गुरुजी ही कहते हैं, मानो मुझे मांगो नहीं। अब मैं सिर्फ उनसे उनका साथ और आशीर्वाद मांगता हूँ। मैं कहता हूँ और गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करते हैं।
मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना, मेरा हाथ कस के पकड़ के रखना, मुझसे कभी नाराज या गुस्सा मत होना गुरुजी। और उनका रोज शुक्राना करता हूँ, हर श्वास का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना, और मुझे अपनी संगत में मिलाने का शुक्राना, मुझे सत्संग सुनाने का मौका देने के लिए शुक्राना, और मुझे सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं अपने और भी सत्संग जल्द ही शेयर करूंगा। मैंने अभी गुरुजी से एक बड़ी अरदास की है, गुरुजी की मर्जी रही और उनकी इच्छा से उसके पूरे होते ही एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगा। आप सभी संगत जी मुझे अपनी बेस्ट विशेष में रखिए ताकि गुरुजी जल्द ही मेरी अरदास स्वीकार करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मेरे साथ आप सभी गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।